बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से, सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते, आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं।
ओम शांति। ये दुनिया बेहद का रंगमंच भी है और बेहद का बगीचा भी है, जिस बगीचे में वैरायटी फूल हैं, परंतु कलयुग अंत में फूल कम है और कांटे ज़्यादा हैं। और जब सतयुग आदि था तो इस बेहद के बगीचे में केवल फूल ही फूल थे। और जब बागवान स्वयं इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो इस बगीचे के आदि की अवस्था और अंत की अवस्था का कंट्रास्ट बहुत ही विस्तार पूर्वक हम सभी को बताते हैं, रियलाइज कराते हैं कि हम क्या थे, क्या बन गए हैं, और अब पुनः मुझे उसी स्थिति को यदि प्राप्त करना है तो बागवान की श्रीमत प्रमाण, जो बागवान हमें ज्ञान और योग रूपी खाद दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, उसे भीतर तक धारण करना है। आज की मुरली हमें कड़वे से मीठा बनाने वाली है, कांटे से फूल बनाने वाली है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 18 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। रियलाइज करेंगे कि बाबा किस लिए आए हैं, हमें फूल बनाने यानी पवित्र बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? हमें मंदिर लायक बनना है, पूर्वज हैं, पूज्य बनना है, तो उसके लिए क्या करना है? उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। जैसे देवताएं बहुत स्वीट हैं और बहुत रॉयल भी हैं। बाबा कहते हैं इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी
निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। क्योंकि यहाँ जिनको माली और बागवान फूल बना रहे हैं वो आत्माएं भी निराकार हैं, अदृश्य हैं, इन आँखों से नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए माली भी निराकार, फूल भी निराकार है। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा ना, लेकिन समझाने के लिए जो माध्यम है वो देह है। शरीर के साथ ही उनको माली, बागवान कहा जाता है, क्योंकि कर्म जो कर रहे हैं बाबा, हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, हमें योग सिखा रहे हैं, वो देह द्वारा सिखा रहे हैं, हमें धारणा युक्त बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं, बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, यादगारें हैं। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। उनका चित्र है, बस एक जिनको बनाया उनका चित्र है। और उनमें भी जो हेड्स हैं, यानी जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र है, श्री सीताराम का चित्र है, तो हेड्स के चित्र हैं। सबके तो नहीं हो सकते ना, सारे के सारे देवी देवताओं के, उनके चित्र हैं। और जिन्होंने उन्हें बनाया उस परमपिता परमात्मा का चित्र है यादगार में। तो बाबा कहते हैं और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो ज़रूर बाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाकी श्री कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते, लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है, क्योंकि ड्रामा है ना, तो ड्रामा में ये वेरिएशन, ये वैरायटी होगी ही। तुम अभी खुद समझते हो। हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। स्थूल भी करते हैं और सूक्ष्म भी करते हैं। कितने सारे अभियान निकालते हैं ना, कहीं फ्लड्स आ जाती हैं, आपदाएं आ जाती हैं, तो वहाँ भी ब्रह्मा कुमारीज के कैंप्स लगते हैं। कितनी सोशल सर्विस भी होती है और रूहानी सर्विस भी होती है। तो अभी तो गवर्नमेंट को कितना कुछ दिखाते भी हैं।
पहले शुरू में केवल रूहानी होती थी, परंतु अभी सोशल सर्विस भी होती है, रूहानी भी होती है, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने से भी संबंधित कितनी सारी सेवाएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल। बिल्कुल कंट्रास्ट है। एक दो को दुख देते रहते हैं, यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते। उनका क्या राज है, यह भी समझते नहीं। हम समझते हैं ना, वो तो बना देते हैं, बस कारण नहीं पता है। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। बाबा बनाते हैं पर सब बनते नहीं हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। बहुत स्वीटली समझाना है सभी को ना। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे, है ना। अगर हम ही रफ डफ बोलेंगे, है ना, ऐसे शब्द बोलेंगे जो किसी को चुभें, दुख दें, तो फिर कल्याण कैसे करेंगे। खुद ही हम ऐसे होंगे, दूसरों को ऐसी शिक्षा कैसे दे पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो दूसरों को फूल कैसे बनाएंगे। उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। दोनों चीज़ें चाहिए, मिठास भी चाहिए यानी धारणा चाहिए गुणों की, और दूसरी बात फिर याद का बल भी चाहिए, है ना। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना। तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाएं। पहले तार भेजते थे, है ना, अभी तो ज़रूरत नहीं है। मैसेज कैसे भी भेज सकते हैं, मेल से भेज सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, परंतु पहले तो तारे होती थी, लेटर्स, है ना, पोस्ट किए जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी तारे लिखनी चाहिए जो वह तारे किसी को भी दिखाएं तो समझ जाएं आगे के लिए क्या करना है। उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारें ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं, क्या एड्रेस डालते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं, सोचो, सारी सृष्टि को कैसे रचते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो बहुत सारी, है ना, बहुत ही अजीब अजीब कहानियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली बाबा जब आए तो उन्होंने क्या किया, ये केवल हम बच्चों को पता है। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है
यह चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विराट रूप का चित्र देखा है ना, बिल्कुल बाबा ने एक्यूरेट बनवाया है, जिसमें सारे वर्ण आ जाएं। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते, ऐसे ही होता है ना, हर चीज नए से पुरानी होती है, पुराने से नई तो नहीं होती ना। तो इसलिए मैंने कहा पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, तो चोटी पहले। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? वो तो धीरे धीरे आत्मा गिरावट की ओर जाती है। बाबा ने तो ब्राह्मण बनाया, पवित्र, बिल्कुल ब्राह्मण जिसमें पवित्रता है, तन की भी, मन की भी, धन की भी, दृष्टि की, वृत्ति की, कृति की पवित्रता है। तो बाबा कहते शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है जो दुनिया में है, तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते, हम तो पवित्र है ना। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है। यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे, परंतु अंत तक, ऐसे नहीं बीच में छोड़ दें। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है। स्वब स्थापन हो रही है, तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? राखी बांधना यानी पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, तो दुश्मन सामने नहीं है, दुश्मन अंदर है। तो इस विकार पर जीत पानी है। तो बाबा ने कहा विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। फिर ऐसे परंपरा चला आता है, उनके बच्चे राजगद्दी संभालते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 गद्दियाँ चलती हैं। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे, भिन्न नाम रूप से, अलग अलग नाम रूप से। फिर क्या करेंगे? वह लक्ष्मी नारायण भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। तो जो उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो राजगद्दी पर बैठ गई। अब वो आत्माएं फिर दूसरा जन्म लेंगी। तो इस तरीके से आत्मा धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म में आती है। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो जो गद्दी पर बैठेगा वो ऊपर आ जाएगा।
जो उतर जाएंगे वो नीचे हो जाएंगे। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। अगर राजगद्दी चाहिए ना तो क्या करना है? सेवा करनी है। पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। पवित्रता के आधार पर ही हमें नए विश्व के अंदर ऊंच पद मिलता है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ, और दुनिया में सब आ जाते हैं, प्रकृति भी और पुरुष भी। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है। यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है। सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। कौन है हम सब? रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। क्या है युक्ति? बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती हैं वह सब नूंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है। बिल्कुल ऐसे ही ड्रामा के अंदर हम आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो। फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तम प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल चक्र घूमता रहता है ना। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती हैं। मछलियों की देखा है, छोटे होते थे तो एक गेम होती थी, तो तार के थ्रू मछलियां नीचे आती थी, फिर उल्टा करो फिर ऊपर चली जाती थी। तो बाबा कहते हैं तो क्या होता था, वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती हैं। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए, है ना। ऐसे मछलियों वाली जो गेम होती थी, छोटा सा खिलौना, उसमें कई बारी बंदर कहीं किसी में मछलियां बना देते थे। बाबा कहते इसमें वास्तव में मनुष्य होने चाहिए, कि मनुष्य चढ़ती कला में जाते हैं फिर उतरती कला में आते हैं। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कैसे हम चढ़ती कला की ओर जाते हैं, कैसे हम उतरते हैं, तो नंबरवार जानते हैं। जितना बाबा को याद करते हैं, जितना ज्ञान को मनन मंथन करते हैं, उस अनुसार जानते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जब आपको याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है।
जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं, रेस होती है ना, कई बारी पैर बांध देते हैं एक दूसरे से, तो जोड़ी को दौड़ाते हैं, दो दो मिलकर दौड़ते हैं। तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं, फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं, इकट्ठे दौड़ना पड़ता है ना। अगर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों ज्ञान में चलते हैं तो इकट्ठे चलना पड़ता है। और अगर एक भी थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस नहीं है, ढीला है, तो फिर हार जाते हैं ना, गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। तो बाबा जो दुनियावी गेम्स है, उन गेम्स के साथ ये जो हम बेहद के ड्रामा में गेम खेल रहे हैं ना, उतरने की चढ़ने की, उन दोनों की बाबा तुलना कर रहे हैं और हमें बहुत ही यथार्थ रीति समझा रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं, बूढ़ों को भी लगती है। कहते हैं ना, आप हुए बूढ़े और तृष्णा हुई जवान। ऐसे थोड़ी उसने गिराया, किसी और पर ब्लेम नहीं दे सकते ना। अपनी ही कमी कमजोरियों के कारण गिरते हैं, किसी के कारण से नहीं। गिरना ना गिरना अपने हाथ में है, कोई धक्का थोड़ी देते हैं। हम गिरें क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, तो हम ही गिरेंगे ना। इसलिए खुद पर अटेंशन देना है। फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, फिर जुड़ने में कितना टाइम लगता है ना। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तो ये वैरायटी तरीके से बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें अभी क्या करना है, कैसे सावधानी रखनी है। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए। पहले तारे आती थी ना, तो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या, है ना। एक के साथ तो एक ही रिलेशन होगा ना। बाप दादा इकट्ठे कह रहे हैं तो यानी दो है ना। यह तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। दे अभिमान में आते हैं तो याद भूल जाते हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। क्या करना है, आत्म अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझना है और अभिमान स्वमान स्मृति में लेकर आने हैं। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो ऐसे सोल कॉन्शियसनेस और फिर स्वमान, है ना, वो भी लेने हैं। इसे कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। आत्मा ही शरीर धारण कर पाट बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं, पता है ना, आत्मा शरीर छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, है ना। तो सोल कॉन्शियस रहेंगे तो अंदर कुछ होगा नहीं, कोई ख्याल नहीं चलेगा। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं, ये तो ड्रामा है ना। आत्मा तो एक्टर है, एक रोल खत्म हो गया दूसरे में चली जाएगी। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है,
वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा तमो प्रधान पतित है, बिल्कुल विकारी है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। तत्ता तवा होता ना, गरम तवा, उस पर छींटे डालो उड़ जाएंगे, तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी, है ना। बचपन में होते हैं ना तो बुद्धि क्लीन होती है ना, स्लेट बिल्कुल साफ होती है। तो उस समय यदि ज्ञान को धारण कर लें तो फिर ज्ञान का प्रभाव निकलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है, होता है ना। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, फर्क है ना। परंतु जब वह लगन भी लगे ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है लगन का लगना ना। जब लगन लग जाती है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लोग कुछ भी कहें, लेकिन आत्मा प्रोग्रेस करती ही रहती है। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। वरदान है, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। तो क्या करना है, कंबाइंड स्वरूप के अनुभव को बढ़ाना है। फिर खुशी भी होगी और मौज का भी अनुभव होगा। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो। जब भी निकलो ना बाहर, बाबा को कहो बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। तो हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हो, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, है ना। देख ही नहीं पाएगी माया आपको। और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे, है ना। स्लोगन है, योग रूपी कवच पहन कर रखो। कौन सा कवच? योग रूपी कवच। तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। वार करेगी पर कवच पहना है ना, तो लगेगा नहीं।
आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी, है ना। हमारे मन में क्या आए? सबका कल्याण हो। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से, कौन सा पावरफुल संकल्प? एवर रेडी बनना है। तो इस संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। एवर रेडी बनना है। किसी भी पल कुछ भी हो जाए, मैं तैयार हूं। तो योग को ज्वाला रूप बनाओ। अच्छा, ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।
से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नजरें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नजरें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर।